सर्वपाणिण गाढाय विभाग कम्मण समयम गोयम रामायण की एक छोटी सी एक घटना है। भारत का बहुत प्रसिद्ध काव्य रामायण जैन अजैन दोनों के लिए सम्माननीय पूज्य रामचंद्र जी थे। भगवान महावीर केवल जैनियों के हैं, महादेव केवल अजैनियों के हैं, लेकिन राम ऐसे है कि जैन अजैन दोनों के लिए है। परमात्मा महावीर ने लोकोत्तर जगत की बात बताई। लोकोत्तर मीन्स जो अपनी आत्मा है, और आत्मा के रिलेटेड जो बातें हैं उसके बाद प्रभु महावीर देव ने फरमाई लौकिक जगत जो है कि जिसमें हम रहते हैं, अपना जीवन, अपना शरीर, अपना परिवार, अपना व्यवसाय, अपना रिलेशन, ये सब चीज लौकिक जगत में है। और उस लौकिक जगत को नजर में रखकर रामचंद्र जी ने अपने जीवन के जबरदस्त आदर्श जगत के समक्ष प्रस्तुत किए। अभी अभी राम मंदिर के 1 साल संपन्न हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के 1 साल सालगिरह संपन्न होने के समय 25 लाख लोग एक ही दिन में उधर पहुंचे। क्यों? राम के साथ रिलेशन है। दुनिया में जैन अजैन लोग राम को भगवान मानते हैं, हम जैन लोग राम को सिद्ध भगवान मानते हैं। सिद्ध शिला में रामचंद्र जी का वास हो गया है, शाश्वत धाम में चले गए। वो रामायण की एक घटना है। राम रावण का युद्ध तय हो गया। युद्ध के पहले रामचंद्र जी की ऐसी इच्छा हुई कि अपन एक यज्ञ कर ले, मंगल कर ले, फिर युद्ध में जाए। इसलिए रामचंद्र जी ने अपने मुख्य अधिकारी जो जामवंत थे, वह जामवंत को अपनी इच्छा प्रदर्शित की। प्रभु मेरी इच्छा है। वडील थे, इसलिए रामचंद्र जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है, एक यज्ञ कर ले, बाद में युद्ध शुरू करे। कोई पुरोहित इधर मिलेगा। और बाद में रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं शंकर को मानने वाला हूं, इसलिए शैव उपासक हो, और मेरी परंपरा में वैष्णव आते हैं, तो वैष्णव परंपरा के साथ भी जुड़ा हुआ हो, ऐसा एक पुरोहित मुझे चाहिए जो मेरा यज्ञ काम संपन्न करे। तब जामवंत कहते हैं कि प्रभु ये जंगल में कौन मिलेगा, आचार्य कौन मिलेगा, तलाश करो। और तब जामवंत ने कहा प्रभु एक आदमी है जो शैव भी है और वैष्णव है, दोनों चीज है, ऐसा एक आदमी है। यदि वो आपके आचार्य यज्ञ के बन जाए तो काम हो सकता है। कौन है? तब कहते हैं लंका अधिपति रावण खुद। शैव है, वैष्णव है और वो आचार्य है, तो वो यज्ञ करा दे तो काम हो सकता है। लेकिन प्रभु आपके कार्य के लिए राम यज्ञ में, रावण यज्ञ में आएगा नहीं, लेकिन एक बार बात तो करो। ये रामायण की बहुत बड़ी चीज है, संबंधों की भूमिका कैसी चलती है। जामवंत ने राम की बात सुनकर श्रीलंका में जाने का तय किया। पहुंचते हैं लंका, रावण को पता लग गया। अभी जामवंत रावण के दादाजी लगते थे। अन्याय की वजह से रावण को छोड़कर जामवंत भगवान राम के पास आ गए थे। तब रावण ने बता दिया सब सैनिकों को, मेरे दादाजी को कोई सवाल नहीं पूछेगा, सीधा उसको मेरे पास आने का रास्ता दिखा देना और जामवंत जी को मेरे पास भेजना। पहुंच गए और जामवंत ने रावण के पास अपनी बात रख दी। राम जी को यज्ञ करना है और वो यज्ञ के लिए आपके पास आया है। राम को क्यों यज्ञ करना है? अपना कार्य की सफलता के लिए।
मैंने राम लंका विजय के लिए आ रहा है। हाँ, लंका विजय के लिए आ रहा है। आप आओगे यज्ञ कराने के लिए? और तब रावण कहता है, सुनना, दुश्मन भी होना तो रावण के जैसा होना, भाई होना भरत के जैसा, वो बात बराबर है। पति पत्नी होना सत्यन और मनीषा के जैसे। हाँ हाँ, राम और सीता जैसा चलता है वैसे पति पत्नी। सतयुग में राम थे, कलयुग में सत्यन और मनीषा बहन है। और उन्होंने कैसे संग का काम कैसे हुआ? कोई सपना नहीं आया था मनीषा बहन को कि सपन संग निकालना है। और सत्यन भाई की भी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि संग निकाल दे। लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट था, हाँ लॉन्ग टाइम का। लेकिन ये 5G स्पीड से प्रीपोन्ड हो गया, पोस्टपोन होने के बजाय प्रीपोन्ड हो गया। और 5G स्पीड में जो 5 साल में काम करना था वो 1 ही साल में काम हो गया। अभी आप एक समझ के रखो, भौतिक जगत में करोड़पति होने के लिए भाग्य चाहिए, धार्मिक जगत में सफल होने के लिए भावना चाहिए। जेब में पैसा नहीं है, फिक्र मत करो, भावना प्रकट करो, अपने आप सब तैयार हो जाते हैं। हाँ, अपने आप बन जाते हैं। और उसका रोड मैप कैसा? सत्यन भाई का कांटेक्ट कर लो। 1 साल में क्या टेबल टर्न हो गया, कैसे बन गया, क्या बात थी। और ये तो 5 साल का प्रोजेक्ट था, और वो 5 साल के प्रोजेक्ट में काम करना था। 2030 की बात थी ना? हाँ 2030, उसके बजाय 2025 में आ गए। इसलिए भाग्यवान बनना कठिन है, लेकिन भगवान बनना आसान है। और ये भावना प्रकट होती है। आज ही मुझे पता लगा कि ये संघ क्या बात है। अभी मेरा तो कोई सत्यन भाई से कोई कांटेक्ट नहीं, हाँ मेरे को जानता नहीं। 4 महीना 6 महीने के पहले ही कांटेक्ट हुआ और उसमें हम इधर आ गए। कल्पेश भाई ने बताया वैसा मेरे गुरुदेव छरी पालित यात्रा संघ वगैरह के साथ इतने कनेक्टेड नहीं थे। 60-65 साल का चरित्र जीवन में उन्होंने हजारों युवकों का जीवन परिवर्तन किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे 20,000 लोग हैं कि जिन्होंने गुरुदेव के पास अपने जीवन की जितनी गलतियां अपराध थे वो सब अपराधों की कबूलात की और गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया। 20,000 युवक युवती है कि जिन्होंने अपनी किसी को नहीं बताई हुई बात गुरुदेव को बताई है। और भव आलोचना जिसको कहते हैं वो भव आलोचना लिया है। 20,000 युवकों जिस गुरुदेव के पास भव आलोचना ले सकते हैं, ये गुरुदेव का सामर्थ्य क्या होगा, कितना जबरदस्त उनका प्रभाव होगा। लेकिन उन्होंने कभी संग निकाला नहीं। और हमको भी गुरुदेव कह के गए कि संघ वगैरह में निश्रा प्रदान करने के लिए आप सबको जल्दी जल्दी जाना नहीं। फिर भी अभी देखो कैसे होता है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ेगा, भक्तों से काम पड़ेगा। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। वैसा एक साइड के ऊपर गुरुदेव की सूचना थी और दूसरी साइड के ऊपर सत्यन भाई की भावना थी। सूचना और भावना आमने सामने आई और उसमें भावना जीत गई। गुरु की सूचना हार नहीं गई है, भावना से सूचना से भावना बड़ी होती है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि भावना को न्याय देना है। सूचना जनरल है, भावना रेयर है, और रेयर है इसलिए न्याय देना है। लेकिन सत्यन भाई मेरे पास आए, मनीषा बहन आए, उसके पीछे का जो मकसद है वो मकसद जानना जरूरी है। हाँ, हमको तो सिर्फ
प्रसंग दिखता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। इसके लिए इस चीज की वैल्यू होती है, मूल्य होता है। गुलाब तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बेटर हाफ की ओर से गुलाब मिल गया हो तो वो घर में रुक जाता है। हाँ, कहां कहां से गुलाब मिलते हैं, कितने कितने मिलते हैं। हर गुलाब के गुच्छे रखते हो सत्येन भाई? मनीषा मैम ने दिया था, वो निकाला? नहीं निकाला। हाँ, वैसा है। और ये चीज, उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत महत्व की चीज है। हाँ, बहुत महत्व की बात आती है। पहाड़ तो बहुत है, लेकिन गिरिराज शत्रुंजय एक ही है। मेरू पर्वत भी गिरिराज शत्रुंजय की पैरिटी में नहीं आता है। जिस मेरू के ऊपर तीर्थंकर देव का जन्म कल्याणक होता है, प्रभु का जन्माभिषेक होता है, वो मेरू भी शत्रुंजय की रेस में आता नहीं है। कुछ अपेक्षा से मेरू से भी शत्रुंजय आगे। हाँ, देव ही मेरू के ऊपर जा सकते हैं, तीर्थंकर ही मेरू के ऊपर जा सकते हैं। शत्रुंजय ऐसा है, शैतान के ऊपर भी जा सकता है, और शैतान को भी भगवान बनाने की ताकत गिरिराज शत्रुंजय में है। इसलिए ज्ञान विमल श्री महाराज, आप सब छरी पालित यात्रा संघ में जुड़े हो। याद रखना, ये यात्रा संघ है, ये पिकनिक नहीं है। हाँ, ये कोई ट्रैकिंग नहीं है, ये कोई गेट टुगेदर नहीं है, ये सिर्फ यात्रा संघ है। और हम परम पिता तरण तारणहार देवादिदेव भगवान आदिनाथ के चरणों में जा रहे हैं। 2 घंटे में आप इधर से आदिनाथ के पास पहुंच सकते हो, उसके बजाय हम 4 दिन करेंगे। हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, स्लो एंड स्टडी, जो धीरे धीरे चलते हैं और परमात्मा आदिनाथ की टूवर्ड्स जाते हैं। इधर बैठने वाले सब भगवान आदिनाथ के पास गए ही होंगे, लेकिन गए होंगे वो अलग, और अभी जाओगे वो अलग। हाँ, अभी जाओगे वो अलग। कोई दुकान में कस्टमर बनकर जाओ और कोई दुकान में दामाद बनकर जाओ, उसमें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, आज तक हम भगवान आदिनाथ के पास गए जस्ट लाइक कस्टमर, अभी हम भगवान आदिनाथ के पास जाएंगे जस्ट लाइक परमात्मा का बेटा बनकर जा रहे हैं। और आप सबके दिमाग में एक बात रखना, पुण्यवान परिवार अपनी भावनाओं से, अपना सामर्थ्य से नहीं, अपनी भावना से ये संघ निकाल रहे हैं। संघ सामर्थ्य से भी निकालने का होता है। मैंने सामर्थ्य है, बहुत बड़े आदमी है, खरबों अरबों की संपत्ति है, और अरबों खरबों की संपत्ति के साथ संघ निकालने वाला सामर्थ्य से संघ निकालते हैं। उसके पास सामर्थ्य है और निकाल देते हैं। 5-10 करोड़ कम हो जाए तो उसको कोई कमीना नहीं होती है, आराम से निकाल देते हैं। वो सामर्थ्य से संघ निकालते हैं, कोई स्पर्धा से संघ निकालते हैं, कंपटीशन में आते हैं। वेवेई जी ने निकाला तो हमको भी निकालना है, और वो उसके हिसाब से कंपटीशन के साथ संघ निकलता है, सामर्थ्य से निकलता है, स्पर्धा से निकलता है। लेकिन ये संघ केवल सद्भावना से निकला है। हाँ, केवल सद्भावना। हाँ, सामर्थ्य नहीं, स्पर्धा नहीं, सद्भावना। और सत्यन भाई की भावना हुई, पूरे फैमिली को लेकर निकले। ये संघ है, लेकिन फैमिली का संघ है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार है। कोई मनीषा बहन के रिश्तेदार है और कोई सत्यन भाई के रिश्तेदार है, और वो दोनों रिश्तेदार साथ में आकर ये संघ छरी पालित यात्रा संघ निकाल रहे हैं। फैमिली है, लेकिन ये परिवार संघ परिवार हो गया। और ऐसा एक अद्भुत संघ का आयोजन, उसके पीछे क्या भाई, बात आपको पता हो या नहीं हो, मैं ये घटना आपके समक्ष रखता हूं। बैकग्राउंड क्या था कि जिसके हिसाब से इस चीज की कितनी बड़ी तादाद में और कितनी बड़ी उसके पीछे की भावना होती है, रिलेशन होता है, और ये संबंधों का सामर्थ्य है। इसलिए ही मैंने इस प्रवचन के आरंभ में राम और रावण जो दुश्मन थे,
रावण को खत्म करने के लिए राम निकले हैं, और रावण को खत्म करने के लिए निकलने वाले राम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में पुरोहित बनकर रावण खुद आता है। ये क्या कहानी होती है? झगड़ते हैं सिद्धांतों के लिए, झगड़ा व्यक्ति के साथ नहीं है। हमारी दुश्मनी नैतिकता की हो सकती है, हमारी दुश्मनी व्यक्तियों के साथ नहीं हो सकती। व्यक्ति तो भगवान है, विचार दुश्मन बन सकता है, व्यक्ति दुश्मन नहीं बन सकती है। हाँ, मेरा विचार कुछ है, आपका विचार कुछ है, और विचारों की दुश्मनी हो सकती है, व्यक्तियों के साथ दुश्मनी नहीं होगी। अपनी कम नसीबी है, विचार साइड के ऊपर रह जाता है और व्यक्ति के साथ दुश्मनी बढ़ जाती है। हाँ, हो जाता है, और यह पारिवारिक जीवन की कम नसीबी शुरू हुई। अपन बातें करेंगे। आज तो मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। टेस्ट मैच है 5 दिन की, आज से शुरू करो। 29 ने आज 29, हाँ 29, 30, 31, 1 और 2 ठीक है, ऊपर नीचे सब करेंगे वो तो। रहेंगे तो 5 दिन ही तो रही ना। हाँ, थॉ घोड़ेज है। हाँ ठीक है, लेकिन 5 दिन अपनी ये टेस्ट मैच है, और 5 दिन में अपन बहुत बातें करते जाएंगे। हाँ, सब कुछ बातें आपके समक्ष रखते जाएंगे, क्योंकि मैं भी कोई निशरा प्रदान करने के लिए नहीं आया हूं, भावनाओं को लेकर आया हूं। हाँ, निशरा प्रदान करने के लिए बहुत जगह मेरे पास थी, और सब जगहों को छोड़कर मैं आया हूं। पहला मेरा संघ 2024 में, मेरी निशरा में भी 3 संघ निकल गए, जो नहीं निकला था 50 साल में, वो एक साथ 3 संघ। शंखेश्वर से गिरनार का संघ हुआ पहला, वापस गिरनार टू गिरनार का दूसरा संघ हुआ। वो परिक्रमा 7 दिन की थी, और 7 दिन की परिक्रमा समग्र गिरनार पहाड़ की परिक्रमा, जैसे अजैन लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, अजैन लोग गिरनार की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे आचार्य हेमवल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ने गिरनार टू गिरनार की एक परिक्रमा रखे थे, वो भी मेरी निशरा में। और ये तीसरा है, जिसके लिए अहमदाबाद से गिरनार गया, गिरनार से मैं पाली तो ना आया। हाँ, आप तो कल रात को निकले, आज सुबह आ गए। हाँ, मैं 21 नवंबर को निकला और 29 जनवरी को इधर आया। हाँ, लक्ष्य मेरा सत्येन भाई का संघ था, बाफना परिवार का संघ था, और उसके बीच में स्टेशन करते 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 मैं इधर आया। और ये संघ जो एक संबंधों की भूमिका है, मैं ये घटना की बात कर लूं, फिर उसमें मैं प्रवेश करता हूं। और रावण जामवंत को कहते हैं, कोई यजमान यज्ञ कर्म के लिए कोई आचार्य को विनंती करता है, तो आचार्य उसको ठुकरा नहीं सकता है, वो आचार्य की मर्यादा है, इसलिए मैं आऊंगा। फिर जामवंत पूछते हैं कि आचार्य, जब ये यज्ञ कार्य करना है, उसमें सामग्री क्या चाहिए? और तब जामवंत को रावण कहते हैं, देखो जामवंत जी, आपके यजमान जंगल में रहने वाले से वनवासी हैं, उनके पास सामग्री क्या होगी? शास्त्र की एक परंपरा है कि यजमान के पास सामग्री न हो तो आचार्य ही सामग्री की व्यवस्था करते हैं, इसलिए मैं ही सब सामग्री लेकर आऊंगा। और जामवंत जाते हैं, राम जी को मैसेज दे देते हैं। इधर रावण अपने बेटा इंद्रजीत को बुलाता है और कहते हैं, जाओ अशोक वाटिका में सीता को बोलो कल सुबह ठीक 5:30 बजे मैं आऊंगा। सीता को बोलो बेटा जाओ और बोलो कि मैं आऊंगा 5:30 बजे, स्नान करके नए वस्त्र पहनकर आ जाना, रथ में बैठकर आपको यज्ञ कार्य के लिए आना है। आपके पति राम ने यज्ञ कार्य का आयोजन किया है, और वो यज्ञ कर्म सफल नहीं होता है यदि विवाहित यजमान हो, तो पति और पत्नी दोनों को साथ में बैठकर यज्ञ करना है। इसलिए सीता को भी लेके निकले, और सीता को शर्त के साथ लेके गए, यज्ञ कर्म पूर्ण होने के साथ तुरंत वापस अशोक वाटिका में हाजिर हो जाना।
निकलते पहुंचे, तिलक लगा के रावण गए, पीत वस्त्र पहनकर रावण गए, और जैसा रावण आचार्य के रूप में जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण खड़े हो गए, नमस्कार किया आचार्य को, पधारिए। रावण बैठा, राम और लक्ष्मण बैठे, यज्ञ कार्य के लिए बिठाया, और रावण ने कहा, आप विवाहित हो, आपकी पत्नी कहाँ है? राम कहते हैं कि मेरी पत्नी साथ में नहीं है, तो आपका यज्ञ काम संपन्न नहीं होता है। लेकिन मुझे पता था, और आचार्य की जिम्मेदारी है कि यज्ञ की जो सामग्री चाहिए वो लेके आना है। आपकी पत्नी को भी हम साथ में लेकर आए हैं। और इंद्रजीत को कहते हैं, लाओ सीता जी को साथ में बिठाओ। बिठाया। ये है आदर्श। यज्ञ कर्म संपन्न हुआ, और आशीर्वाद देते हैं आचार्य। लास्ट में यज्ञ कर्म संपन्न होने के बाद आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद में रावण कहते हैं, आप जिस कार्य का उद्देश्य से ये यज्ञ कार्य है, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसा मैं आशीष देता हूं। और राम और लक्ष्मण खड़े होते हैं और कहते हैं, आचार्य गुरु दक्षिणा। और तब रावण कहते हैं कि जब समय आएगा तब मांग लूंगा। नहीं आचार्य, जब आप मांगोगे तब मेरी स्थिति देने की नहीं हो, इसलिए आज ही मांगो। अभी सुनना, रावण कहते हैं कि देखो, यदि आपने गुरु दक्षिणा की बात की है, तो मेरी गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि जब मेरा अंत समय आए, तब आप दोनों मेरे सामने खड़ा रहना। और हकीकत भी वही हुई है। मुझे ये कहना है कि ये संबंध है, अरे संबंधों की भूमिका मानव जगत की सबसे बड़ी जो कोई उपलब्धि हो तो एक है, और उसका नाम है रिलेशन। 4 दिन कुछ काम नहीं थे, इसलिए आप सब आ गए, कि सत्यन बेन बुलाया इसलिए आप आए? भाई आप सबको मेरा सवाल है। दादा ने बुलाया तो आ जाते आप। सच बोलो, नहीं सत्यन बेन ने बुलाया कि दादा ने बुलाया? ना ना ना, दादा ने बुलाना वो बड़ी बात, दूसरी बात है सत्यन बेन बुलाया वो सबसे पहली बात। बात ऐसी है कि अभी निमित्त ही पावरफुल होता है, बाद में आते हैं। हाँ, निमित्त पावरफुल नहीं हो, बुलाने वाला बराबर। मैं आपको नहीं बुलाता तो आप आते? आपको मैं नहीं बुलाता तो आप आते? ना ना, मैं बुलाता नहीं बुलाता तो आप आते नहीं आते। लेकिन महाराज साहब ने, ये कल्पेश भाई का बहुत काम रहते हैं। हाँ, जंजाली जीव है, पंडित होते हुए भी पूरा भारत में घूमते रहते हैं। लेकिन हमने बुलाया। अभी उसके लिस्ट में बहुत आचार्य महाराज है, उसमें एक आचार्य महाराज ने बुलाया, 10 आचार्य महाराज उनको बुलाते हैं। फिर वो देखते हैं कि किसके साथ जाना, किसके पास नहीं जाना, और उसमें लगा कि चंद्रजीत महाराज के पास जाना आवश्यक है। फिर इधर भी रिलेशन आता है। वो गुरुदेव के तपोवन के विद्यार्थी है, और मैं गुरुदेव की शिष्य परंपरा का शिष्य हूं, और इसलिए ऐसे देखे जाए तो हम दोनों गुरु भाई की भूमिका में हैं। तो इधर भी संबंध आ गए वापस, और संबंध की भूमिका को लेकर तो इसलिए एक बात समझ के रखो, दादा ने तो बुलाया, लेकिन वाया सत्यन भाई। हाँ, डायरेक्ट बुलाते तो आना मुश्किल हो जाता, दाता ने बुलाया। अभी सत्यन भाई ने क्यों बुलाया, किस लिए? तो हमारे साध्वी जी महाराज सिद्धर्षि निधि श्री जी, जो रायचूर के हैं, और 4 साल हुआ ना दीक्षा को, 5 दीक्षा दिन भी अभी आ रहा है। हाँ, ये दीक्षा संघ में ही दीक्षा दिन आ रहा है। हाँ, कौन सी दूसरी तीसरी तारीख? 1 तारीख को, 1 तारीख को दीक्षा जब पालितना में प्रवेश होगा,
तब साध्वी जी महाराज का 5 साल पूरा होगा, 6 पूरा होगा, हाँ 6 साल पूरा होगा। 6 साल पहले, ऐसे तो दीक्षा की भावना 8 साल पहले जब आदोनी में मेरी निश्रा में उपदान चल रहा था, तब उनकी भावना हुई और स्नेहा में से सिद्धर्षि बनने का काम हो गया। 6 साल। अरे सिद्धर्षि निधि और मनीषा बहन दोनों बहन है। दीक्षा के बाद पहली बार पालिताना जाने की बात थी और सूरत में वंदन करने के लिए साध्वी जी महाराज के पास मनीषा बहन गए। मनीषा बहन की एक भावना सतत रहती है कि सब लोग जैन बने हैं तो जिन धर्म के साथ जुड़ते रहे। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, कैसे जुड़ना, कैसे साथ में लेना और उसके साथ धर्म के प्रति का उनकी आस्था सब में आ जाए, वो उनकी आंतरिक भावना रहती है। एक बात समझ कर, लौकिक जगत में पति का रोल ज्यादा रहता है, धार्मिक जगत में पत्नी का रोल ज्यादा रहता है। व्यवसाय में पति का डिसीजन चलता है और धर्म में पत्नी का डिसीजन चलता है। हर एक डिसीजन के साथ बात ऐसी हुई और मनीषा बहन साध्वी जी महाराज को वंदन करने के लिए गए और साध्वी जी महाराज को कहा मनीषा बहन ने कि मुझे एक बड़ा काम करना है। संघ कोई फ्री में निकलता नहीं, ये कोई सोलापुर की डिंडी नहीं है। हाँ, पालकी यात्रा निकलती है और वो पालकी यात्रा में तो अपने सब साथ में लेके निकलते। माल सामान सिर के ऊपर उठाना, खाना पीना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो चलते रहना। पालकी यात्रा में कुछ खर्च करने का नहीं, लाखों लोग तुकाराम का नाम लेकर पालकी यात्रा में निकलते हैं और पहुंचते हैं। ये तो सब VVIPs लोग होते हैं। हाँ, वो तो यात्रा सगवड़ नहीं, अगवड़ों के बीच में चलते हैं। सुविधा का तो बलिदान देते ही है, प्रतिकूलताओं के बीच में। हाँ, सब डिफिकल्टीज के साथ हमने देखे महाराष्ट्र में विहार करते हैं तब। हाँ, और डिंडी निकलती है, चलते चलते जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ, और ये सब चलते चलते निकलते हैं। लेकिन अपना तो छरी पालित यात्रा संघ 5 स्टार फैसिलिटी के साथ का, नो डाउट एकासना कंपलसरी है। आयोजक परिवार तो 3 टाइम आपको खिला सकते हैं, लेकिन शास्त्र व्यवस्था ये बताई है कि भाई एकासना तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन महाराज साहब 12 किलोमीटर चलने के बाद चलना, वो तो विंटर के मौसम में अच्छी चीज है और भूख लगेगी और जो खाएंगे उस खाने के बाद वो सब बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबको मेरी ओर से आग्रह है, कंपलसरी एकासना करते रहना। आज उत्तर पारणा हो जाएगा बराबर और 2 तारीख के दिन पारणा भी हो जाएगा, लेकिन 3 दिन 30, 31 और 1 और 2 जब तक सिंह माल नहीं पहनते हो तब तक पचखान चालू रहता है। इसलिए एकासना कंपलसरी। आपको हम क्या बताओ, अभी जो संकेश्वर से गिरनार का संघ निकला, उसमें संकेश्वर से वटवान तक 9 दिन का जो यात्रा संघ था वो आइमिल के साथ का था। हाँ, जितने यात्री लोग थे कंपलसरी आइमिल। हाँ, और ये सब आइमिल में, और ये सब आइमिल के साथ बड़े बड़े धनाढ्य लोग आए थे, अरबोपति, और वो सब आए थे और उन लोगों ने आइमिल किया और आइमिल करने के साथ 9 दिन की संघ यात्रा पसार की। हम आइमिल की बात नहीं करते। और बाद में जो संघ शुरू हुआ 18 दिन का, वापस कुल 27 दिन का संघ था, उसमें 9 दिन आइमिल का था और बाद में जो संघ शुरू हुआ 18 दिन का, वो 18 दिन में एकासना
लेकिन एकासना में एक भी हरी सब्जी नहीं, नो हरी सब्जी, सूखी सब्जी में ही रहना है। और उसमें भी 550 लोग जुड़े। हाँ, कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अभी हरी सब्जी नहीं खाना, मैंने उन लोगों को तो 3 पर्यूषण 27 दिन में हो गए। हाँ हाँ, 3 पर्यूषण। फिर भी लोग जुड़े, अमेरिका से आए, कनाडा से आए, दुबई से आए, विश्व का संघ था और सब लोग चलते थे 18 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 17 किलोमीटर रास्ता। ये पालिताना के जैसा नहीं, एक्यूप्रेशर बराबर हो जाए ऐसा रास्ता था, और उसके बीच में चलते रहे। इसलिए 9 दिन का आइमिल के संघ भी निकल सकते हैं, 27 दिन का लीलोत्री विनय का संघ भी निकल सकता है। तो हम इधर बैठने वाले सब एकासना के साथ संघ का आरंभ करेंगे। कल से सबको एकासना करना है, और ये यात्रा संघ जो निकालने का भाव जगा। मनीषा बेन ने साधु जी महाराज को कहा, मेरी इच्छा है कुछ बड़ा काम करने की, लेकिन 5 साल के बाद प्लानिंग होता है, और प्लानिंग के हिसाब से 5वें साल में ये संघ निकलने का प्लानिंग था। लेकिन साधु जी महाराज ने बताया कि देखो 5 साल के बाद वापस हम पालिताना की ओर आएंगे या नहीं आएंगे वो आज से हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है छोटे महाराज की कि हमको साउथ में जाने के पहले एक बार दीक्षा लेने के बाद परमात्मा आदिनाथ का दर्शन करना है, वंदन करना है। और बहन की इच्छा हो गई, मेरी बहन जिसने दीक्षा ली है और उसकी भावना है गिरिराज की यात्रा करने की, तो क्यों ना मैं संघ के साथ ही उसको लेके जाऊं। और ये भावना को लेकर एक साधु जी महाराज की भावना थी, वो तो अकेले कर लेते थे, लेकिन उनकी संसार में रहने वाली बहन की भावना हुई। एक ऐसी पारिवारिक संबंधों की मजा है। सामान्यतः इसके बहन बहन के बीच में इतनी आत्मीयता नहीं रहती है, भाई बहन के बीच में अभी रहती है, लेकिन बहन बहन के बीच में इतनी आत्मीयता नहीं रहती है, क्योंकि उधर कंपटीशन चलती है, उधर सोच बदल जाती है। इधर ये परिवार की विशेषता है, बाफना परिवार की महत्ता है, और इधर मैं समझता हूं कि ज्यादा करके सब बाफना ही होंगे, बराबर? आप बाफना हो ना? हाँ, सब। और ये सब बाफना परिवार पूरा फैमिली के साथ। हाँ, सिद्धर सिंह महाराज की दीक्षा भी कोई आसान नहीं थी, प्रकाश भी हाई नहीं बोलते थे। हाँ, मम्मी की तो भावना थी, लेकिन प्रकाश भाई की तिनक भर भी भावना नहीं थी, तिनक भर भी। हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए दीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे। बाद में कैसे भावना हुई। हाँ, और दीक्षा लेने के बाद प्रकाश भाई का जीवन भी संपूर्ण बदल गया। हाँ, बदल गए, चेंज हो गए। पापा, बेटी ने कहा कि पापा मैं तो संसार छोड़ के जा रही हूं, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? और तब पिता ने पूछा कि बेटा क्या चाहिए? और तब ये बेटी बोलती है कि पापा तम्बाकू छोड़ दो। हाँ, हाँ, छोड़ दो। हाँ, और पिता ने कहा कि बेटा 2 महीने का समय दे, सिर्फ 2 महीने का समय दे। लेकिन इधर दीक्षा होती है और उधर तम्बाकू छूट जाता है, जमीकन छूट जाता है, नित्य परमात्मा की पूजा शुरू हो जाती है। एक बेटी दीक्षा लेती है। लौकिक जगत में संबंधों का महिमा में ऐसी बात बताते हैं, माँ को बेटा प्यारा होता है, बाप को बेटी प्यारी होती है। हाँ, जब बेटी ससुराल जाती है तब बाप कहते हैं बाबुल की दुआएं लेती जा। हाँ, वैसे ये बेटी
ससुराल नहीं शासन में आई है। ससुराल गई होती तो सिर्फ घर को सुखी करती, शासन में आने के बाद समग्र जिन शासन। और ऐसे उनको गुरु मिले साध्वी श्री अनंत कीर्ति श्री जी महाराज। कैसी पुण्यवान स्थिति, अनंत कीर्ति श्री जी महाराज के पास दीक्षित हुए और लास्ट समय तक उनकी दीक्षा के बाद 4 साल अनंत कीर्ति श्री जी महाराज संसार में रहे। चारों 4 साल ये साध्वी जी महाराज सबसे छोटे होते हुए भी साध्वी जी महाराज की संपूर्ण सेवा इन्होंने की। लास्ट मोमेंट तक जो उनके करीब में और साध्वी जी महाराज थे वो सब, जब उनके गुरुजी जिनदर्शना श्री जी महाराज और वो जिनदर्शना श्री जी महाराज ने अपने गुरु की सेवा में रहने वाले साध्वी जी भगवंतों को पूछा कि गुरुजी ने लास्ट में क्या कहा, और तब एक ही बात बताई जो उनकी सेवा में थे। लास्ट में गुरुदेव अपने गुरु महाराज सिद्धर्षि को बहुत याद करते थे। हाँ, और जो लास्ट में याद आते हैं वो स्वर्ग में भी याद रहते हैं। और आज यही भूमिका के साथ ये छरी पालित यात्रा संघ का आरंभ होने जा रहा है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आप सब जुड़े हो। और ये संघ में जब हम यात्रा कल से शुरू करेंगे, शास्त्रों ने 6 री बताई है, 6 री। री मीन समझे ना, मर्यादा। और ये मर्यादाओं के साथ जिसमें आते हैं 2 टाइम का प्रतिक्रमण, फिर पद विहार, चलते ही जाना है। गिरनार के संग में एक श्रावक थे, 90 ईयर की उम्र वाले थे। एट द एज ऑफ 90 उसको वर्धमान तप की आइमिल की ओली चल रही थी। मैं नहीं बोलता तो 60-65 की आइमिल की ओली चल रही थी। और 90 साल की उम्र के वो श्रावक पूरा संघ 340 किलोमीटर का संघ पैदल चलकर उसने यात्रा की। आइमिल और 90 की एज और पैदल चलकर। इसमें इधर कौन 90 के एज के कोई है? हाँ, कोई है? हाँ, 85 90 के कोई नहीं है ना, ठीक है। तो 85 है, 90 के कोई नहीं है। और उधर वापस आइमिल, वो भाई को मैंने खुद ने देखा है। और चलते थे, आराम से चलते थे। बोलते थे मेरे महाराज साहब टाइम लगता है, आप लोग 3 घंटे में जो चले जाते हो शायद मुझे 5 घंटा लगता है, लेकिन मैं आराम से चलता हूं और पहुंच जाता हूं। और कुछ है नहीं, दिल में नेमनाथ 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 चलता है और मैं चलता हूं। इसलिए ये यात्रा संघ में 6 री का कंपलसरी पालन होना चाहिए। हमको तो 340 नहीं चलना है, सिर्फ 23 चलना है। और ये यात्रा संघ जिसको लेकर आप चलने के लिए जा रहे हो, शाश्वत गिरिराज पालितनाथ तीर्थ के ऊपर आप पहुंचोगे। और ये पालितनाथ तीर्थ जो 3 लोक मा तीर्थ न एवं 100 तीर्थ सिरताज, सब तीर्थों के मुख मूर्धन्य कक्षा के ऊपर ये तीर्थ बैठा है और उसके पास हम जा रहे हैं। अरे जाकर बहुत भावना थी। जब पहली बार मुझे मनीषा बहन मिले, मैं नहीं बोलता हूं, तो येवला में मेरे पास आए थे और येवला में पहली बार मिले, तब मुझे बताया कि महाराज साहब मैं एक संघ में गई थी और परमात्मा आदिनाथ के शिखर के ऊपर ध्वजा फहराई संघपति ने। तब मेरा मन में संकल्प हुआ कि मुझे भी ये ध्वजा परमात्मा के शिखर के ऊपर फहरानी। और भगवान आदिनाथ के शिखर के ऊपर ध्वजा फहराने के लिए पैसा काम नहीं लगता है, उसमें संघ ही कामयाब होता है। और वो भी छरी पालित संघ हो तो ही ये सद्भाग्य प्राप्त होते हैं। और ये सद्भाग्य यदि संघपति एक ही हो तो ही मिलता है। अनेक संघ के पति हो तो फिर वापस चढ़ावा चलता है, और चढ़ावा में कौन आदेश लेके जाता है पता नहीं लगता है। चढ़ावा जिसके पास आया वो चढ़ाएगा। इधर तो एक ही संघपति है और पूर्ण उदारता के साथ
कोई भी प्रकार की क्या भी इधर उधर 19-20 करने की बात नहीं है। भव्यता के साथ, छोटा है इसलिए कोई सोचने की जरूरत नहीं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है। हाँ हाँ, स्लिम एंड ट्रिम का जमाना चल रहा है। आप मोटे बनते जाते हो तो तकलीफ खड़ी होती जाती है, और इसलिए स्लिम एंड ट्रिम चलते जाता है, जीरो फिगर की बात चलती है। इसलिए भले 3 दिन का हो, 4 दिन का हो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी ये 4 दिन के लिए अपने समग्र अस्तित्व में केवल परमात्मा आदिनाथ, केवल परमात्मा आदिनाथ और भगवान आदिनाथ 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 ऐसा करके साथ हम यदि ये यात्रा संघ में जुड़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये संघ निकालने के पीछे का शास्त्रकारों का मकसद क्या, किस लिए? उपदान तो समझ में आता है कि नौकार मंत्र का हमको अधिकार प्राप्त होता है। बिना उपदान आप नौकार नहीं गिन सकते हो, और इसीलिए ये उपदान नौकार के लिए है। वर्धमान तप अमिल की ओली के लिए है, संघ किस लिए है? क्या उसके पीछे का शास्त्रकारों का मकसद है? एक ही मकसद है। शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं, जो आपको मिला है वो सबको मिले, इसलिए हम संघ यात्रा लेकर चलते हैं। अजैन लोगों के पास परमात्मा का, धर्म के प्रति का आदर भाव जागृत हो जाए। हाँ, आदर जागृत हो जाए। ये जैन लोग नंगे पैर चलते चलते भगवान आदिनाथ के पास जा रहे हैं। जिसका सामर्थ्य था मर्सिडीज में जाने का, बीएमडब्ल्यू में जाने का, वो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू छोड़कर पैदल चलकर जाते हैं। तो उन लोगों को जैन धर्म के प्रति सद्भाव जागृत होते हैं, और उन लोगों को जैन धर्म के प्रति सद्भाव जागृत होता है, तो वो जैन धर्म उनको अगले जन्मों में वापस मिल जाते हैं। इसीलिए ये संघ कल से, आज आप सब इधर आए हो और कल से ये संघ का आरंभ होगा, और बहुत भावों के साथ, क्योंकि ये सामर्थ्य का संघ नहीं है, ये स्पर्धा का संघ नहीं है, ये सद्भावना का संघ है। याद रखना। हाँ, सामर्थ्य पूछा जाए तो सत्यन भाई के पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था कि संघ निकाल दे, लेकिन सामर्थ्य को पीछे रखकर भावना ने एक काम कर दिया है, और जब भावना एक्टिव होती है तो सामर्थ्य को दौड़कर आना पड़ता है, अपने आप आना पड़ता है। हाँ, एक बार भावना जागृत कर दो, अपने आप शक्ति प्रकट हो जाएगी। हाँ, अपने आप अंदर से भाव हुआ तो संयोग अपने आप बन जाएगा। अपने आप बनाना नहीं पड़ता है, बन जाएगा। मुझे भी पता नहीं था कि मैं 2025 के साल में पालिताना आऊंगा। मैं भी 12 साल के बाद जा रहा हूं। हाँ, 12 साल तक मैं पालिताना गया नहीं। ये साधु जीवन है, घूमते रहते हैं, और शास्त्रों ने बताया है कि तू जहां है वहां ही पालिताना है, तुझे पालिताना जाने की जरूरत नहीं है। और इसलिए हम स्पेशल कोई पालिताना के लिए यात्रा करने के लिए निकलते नहीं है, लेकिन ये कारण खड़ा हुआ, और ये कारण खड़ा होने के साथ साधु जी महाराज की भी भावना थी, खास करके जिन दर्शनाश्री जी महाराज की, और वो उनकी आग्रह था कि आपको पधारना है। और इसलिए ये संघ का पूरा आयोजन हो गया। आप सब संघ में कितनी बार गए हो, और कोई संघों में कितनी बार, कितने लोग गए हैं? सब क्या गए? आज तक कौन गए? बस 5, 10, 15 लोग दिखते हैं। हाँ हाँ, बाकी सब पहली बार ये यात्रा संघ में आ रहे हैं। तो ये सब यात्रा संघ में आप सबको फिर से एक बात याद रखो। चलो, आवाज नहीं, नो कमेंट्स। तो कोई पंचायत सभा नहीं है, प्रवचन सभा है। हाँ, पंचायत सभा तो सब बोल सकते हैं, प्रवचन सभा में मैं अकेला ही बोलता हूं।
हाँ नहीं, राजस्थानी लोगों में जब शादी वगैरह होते हैं तब पंचायत खड़ी होती है और वो पंचायत सभा में सभी आवाज चलते रहते हैं। ये प्रवचन है और ये प्रवचन का कुछ डिसिप्लिन होता है। मैं आपको ये कहता हूं कि जिस भूमिका के साथ ये संघ का आयोजन हुआ है उस भूमिका को नजर में रखना एक परिवार की हार्दिक भावना थी आप सबको संघ में लेके जाने की। 6 महीने पहले से आपको बात बताई है, तब जाकर आप ये संघ में आए हो और ये संघ में सबकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो, इसलिए संख्या लिमिटेड रखी है। 300, 400, 500 को ले सकते थे, लेकिन हमारी ओर से एक बात थी कि पंडाल रखना नहीं। हाँ, संघ में पंडाल में रखेंगे, सबको पंडाल में सुलाएंगे, उसमें अनेक प्रकार की जीव हिंसा आदि का संभावना खड़ा होता है और इसलिए हमने पहले से ही सूचना की थी। इसलिए अपना संघ विदाउट पैंडल का धर्मशालाओं में रुकते रुकते जाना है। इसलिए जितनी धर्मशालाओं की रूम की सुविधा प्राप्त हुई उसके हिसाब से संख्या एकत्रित किया और 200-250 लोगों का संघ, यात्रा संघ अच्छी तरह से संपन्न हुए। जितने यात्रिक हैं उतने ही कर्मचारी। हाँ, एक के लिए एक ऐसा एवरेज लगभग आते हैं। क्यों? आप सबको अच्छी तरह से सुविधा प्राप्त हो जाए, लेकिन नियम के पालन के साथ ये सुविधा आपके चालू रहे। इसीलिए ये संघ आज से आप सब इधर आए हो, आज सब जो आपको मिलने वाला है, जो कुछ जाहिरात अभी पंडित जी आपके समक्ष करेंगे, उसके मुताबिक जो कुछ सूचनाएं आती जाए उस सूचना के साथ हमारा संघ कल से शुरू होगा। फिर से याद रखना, एकासना करना आवश्यक है, 2 टाइम का प्रतिक्रमण कंपलसरी है और उसके साथ साथ हो सके तो पैर में कुछ भी पहने बिना आप यात्रा कर सकते हो। नहीं हो सके तो आप पैर में पहन कर भी यात्रा कर सकते हो, उसमें एक्सक्यूज मिल सकता है, लेकिन पाद विहार कंपलसरी, पैरों से ही चलना, कंपलसरी चलना। हाँ, और आराम से हो जाएगा, आपको चलने की जरूरत नहीं है। भगवान आदिनाथ का मैग्नेट आपको खींच कर लेकर आएगा। हाँ, खींच कर लेकर आएगा, अपने आप चले जाते हो। अपने आप घर से बस स्टैंड तक जाने के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करने वाला इधर से पालीताना तक पैदल जाएगा और उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम से पहुंच जाएंगे। और ये यात्रा संघ, फिर से एक बात याद रखना, परमात्मा का शासन की अद्भुत प्रभावना उनके माध्यम से हुए। रास्ते में जो भी मिल जाए, जरूरियात वाले जेब में कुछ रखना, कोई आइटम रखो, कोई कैश रखो, जो भी मिले उसको कुछ न कुछ आपकी ओर से उसको मिलते जाएंगे तो कहेंगे भगवान आदिनाथ की यात्रा के लिए निकले हुए यात्रिकों ने हमको ये दिया है। और कैश देने के बजाय कोई चीज देते जाओ, कोई चीज अपनी ओर से उसको देते जाओ। थोड़ी बहुत का बिस्किट रख सकते हो, पेपरमिंट रख सकते हो, कुछ भी गुड़ रख सकते हो, श्रीफल रख सकते हो। और इसके साथ वो तो परिवार ने बनाया, पर्सनल बात बता रहा हूं। संघपति की ओर से तो सब व्यवस्था होगी ही होगी, लेकिन व्यक्तिगत और सब, हाँ, सब कुछ उसके साथ आप दे सकते हो। और इसके साथ साथ जिसके मुंह में आपकी ओर से बिस्किट जाएगा, पेपरमिंट जाएगी, वो कहेंगे जैनियों का संघ निकला और हमको ये मिला है, हमको ये मिला है। परिवार ने तो बूंदी के पैकेट बनाए ही है, जितने रास्ते में आएंगे उन सबको देते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। जैसे अनुकंपा है वैसे ही जीव दया है। और ऐसे सब आयोजनों के साथ अपना संघ कल से आरंभ होगा। और ये संघ की जो अभी की सूचनाएं हैं वो पंडित जी आपके समक्ष दे रहे हैं, उसके मुताबिक सब कार्य होते जाएंगे। आज दोपहर में यही जगह के ऊपर क्या है, हाँ, साध्वी भगवंत जो आपके परिवार के ही है, सिद्धर्षि निधि श्री जी महाराज, उनके गुरुजी जिन दर्शना श्री जी महाराज, जिनके साथ
मेरा गृहस्थ जीवन से परिचय है। जिन दर्शनाशी जी महाराज के घर में ही छोटा था तब मैं बड़ा हुआ, हम दोनों, और उसर ही खेलते थे, कूदते थे, धमाल करते थे, और आज उनको दीक्षा का 40 साल हो गया और मुझे 50 साल हो गया। नहीं 54, मेरा 54 है, उसका 43 है, ऐसा कुछ है। और इसके साथ ये साध्वी जी भगवंत के भी निश्रा आपको उपलब्ध हुई है। आज दोपहर में साध्वी जी भगवंत ने अंताक्षरी का कार्यक्रम रखा है, और ये अंताक्षरी के कार्यक्रम में साध्वी जी भगवंत कुछ नए तरीके से